हमारे रायगढ़ का इतिहास मराठी भाषा के अलावा दूसरे किसी भाषा में इतना अच्छा नहीं बताया जा सकता। फिर भी ये मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी बहुत डीप मीनिंग है। हमारे महाराष्ट्र में सभी स्कूलों में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सिखाया जाता है, पर मुझे लगता है सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, छत्रपति शिवाजी महाराज तो पूरे हिंदुस्तान के राजा थे। तो मेरा ये मानना है भारत की जो नई पीढ़ी है, जो नया यूथ है, जो भारत का जो भविष्य होने वाली है, वो इधर उधर से इन्फ्लुएंस होने से अच्छा है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से इन्फ्लुएंस हो। बस यही कारण है मेरा ये वीडियो हिंदी में बनाने का। माँ के सारे सपने पूरे करना बेटे का धर्म होता है और माँ बोली छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि को छूना है, तो हम निकल पड़े किले रायगढ़ को। महाराष्ट्र का स्वर्ग कहा जाता है इस किले को। वेलकम टू रायगढ़। हम अभी खड़े हैं जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन हुआ करता था, और वो सिंहासन का आपको विशेष बताओ तो 32 मन सोने से बना हुआ था। 32 मन सोने से मतलब वो लगभग 1280 किलो से बना हुआ था, और 16वीं सेंचुरी में वो 1280 किलो सोने से बना हुआ मतलब वो उस जमाने में बहुत महंगा हुआ करता था। वो कितना भी महंगा हो, पर आपको एक अंदर की बात बताओ क्या, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के दिल से तो वो बहुत छोटा था। यही वो जगह है जहाँ शिवराज्याभिषेक हुआ था। बहुत दूर दूर से लोग आए होंगे, चारों ओर नगाड़े बज रहे होंगे। ये जगह पूरे धूमधाम से एक शान से फूलों से सजाई गई होगी। बहुत दूर से आए होंगे अपना राजा का शिवराज्याभिषेक देखने के लिए, और एक ऐसे खुशी की लहर चारों ओर फैली होगी। और मुझे लगता है वो शिवराज्याभिषेक का वो दिन था, वो स्वर्ग से भी बढ़िया रहा होगा। यहाँ से ही अपने महाराज चल के गए होंगे, दोनों तरफ से ही फूलों से उनका स्वागत किया गया होगा, अन्य सेनाओं ने उनको सलामी दी होगी, और वो जो मूवमेंट रहा होगा। आपने बाहुबली मूवी देखा है, और जब बाहुबली बोलता है कि अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, और वो जो क्राउड चिल्लाता है, वो घोड़े नाचने लगते हैं, वो सब नगाड़े बज रहे होंगे, वो क्राउड ऐसे चिल्लाता है जैसे मतलब वो अलग वाला सीन था, वो अलग बहुत बढ़िया सीन था। उससे ये आगे वाला मूवमेंट रहा होगा, मैं गारंटी देता हूँ। आई तुला काय बोलायचं? माझा जन्म त्या काळात झाला असता आणि हा 16 पाण्याचा योग आला असता तर माझं जीवन सार्थक झाल्यासारखं वाटलं असतं। छत्रपति शिवाजी महाराज इसी वाड़े पे रहते थे, और उन्होंने उनके जीवन के आखिरी पल इसी वाड़े पे गुजारे थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके जीवन के आखिरी सांस इधर ही छोड़े थे। राजांचं निधन या चौतऱ्यावरती झालं, आणि इथून 1 किलोमीटरला कंकेश्वर मंदिर आहे, त्याच्या बाजूला शिवरायांची आज्ञा दिली। रायगडावर खडे पसरले शिवरायांच्या पायी, हिरे माणिके मोती आम्हास दुसरी दौलत नाही। की अंधार फार झाला, की अंधार फार झाला, एक दिवा पाहिजे, की अंधार फार झाला, एक दिवा पाहिजे, आणि या महाराष्ट्राच्या भूमीला पुन्हा एकदा जिजाऊंचा शिवा पाहिजे, पुन्हा एकदा जिजाऊंचा।
पैलेस से आगे आते ही आपको मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आपको एक अनबिलीवेबल कहानी बताने वाला हूँ जो कि सच में हो गई थी। हिरकनी नाम की माता जो किले के नीचे गांव में रहती थी, वो किसी कारण किले पे आई हुई थी और वो किले पे इतनी घुल मिल गई थी कि उनको पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। शाम होने के बाद किले के दरवाजे बंद होते थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि मुझे नीचे जाने दो, मुझे मेरा घर है नीचे, मुझे नीचे जाना ही है। तब वो उस समय किले के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, इसलिए उनको वो दरवाजे से तो नहीं जाने दिया। तो उस माता ने क्या किया, आप पीछे देख सकते हैं, उधर बुरुज है और वो हिरकनी उस बुरुज से उतरने लगी और वो आप बुरुज देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी। इतना ऐसा स्ट्रेट खाई है जो अनबिलीवेबल है। उधर आप जब देखोगे इधर आके तो आपकी आत्मा बाहर आ जाएगी, इतना वो डेंजरस है। और वो माता वो बुरुज उतरने लगी और आधी रात होने तक वो अपने गांव पहुंची नीचे, क्योंकि उसका बच्चा भूखा था। सच कहते हैं एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ सके। नगार खाने से आगे आते ही हमें देखने मिलता है होली का माड़। जिसमें होली खेली जाती थी और उस होली में छत्रपति शिवाजी महाराज खुद शामिल हुआ करते थे। और उस होली में जो जलती हुई होली से जो नारियल निकलता था बाहर, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज एज अ गिफ्ट वो सोने का कड़ा गिफ्ट देते थे। और यहाँ हमें मिले हमारे कुछ फॉलोअर्स, व्यूअर्स जो हमारे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देते हैं। बरे थँक्यू, चालतं चला भेटू, जय शिवराय। उससे ही आगे आते हुए हमें देखने को मिलता है बाजार पेठ। और आप देख सकते हैं इसकी सभी की हाइट लगभग 6 फीट के बराबर है, क्योंकि उस जमाने में यहाँ पे घोड़े के ऊपर सवारी होके बाजार किया करता था, इसलिए उसकी हाइट इतनी बड़ी है। अब हम वहां जा रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के पास, अपने राजा की समाधि के पास। छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के आगे मुझे आपसे कुछ बताना है और इससे अच्छा मौका दूसरा कोई हो नहीं सकता। मेरी माँ महाराष्ट्र में टीचर है और उसको छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सिखाने का मौका हर साल मिलता है। मुझे ही मेरी माँ ने ही इतिहास सिखाया है छत्रपति शिवाजी महाराज का, और ये बात मैंने मेरी आंखों से देखी है और मैंने दूसरे बच्चों से भी सुनी है कि इतिहास का जो लास्ट का अध्याय है, वो जो लास्ट का चैप्टर है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज हमें छोड़ के चले जाते हैं, स्वर्गलोक चले जाते हैं, हर साल
मेरी माँ वो अध्याय, वो लास्ट का चैप्टर सिखाते सिखाते रो पड़ी है। ये मैं घर के साथ कहना चाहता हूँ। मैं बाद रडू नको। परत ये झालं की कशाला, इससे अच्छा मौका दूसरा कोई हो नहीं सकता था। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ उसे टकमक टोक कहते हैं। टकमक टोक की दो कहानियां मैं आपको बताता हूँ। जो राजमाता थी छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, उनको रायगढ़ का एनवायरनमेंट कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए रायगढ़ के नीचे एक पाचाड़ गांव है, उधर राजमाता का रहा करती थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज का हर दिन अपने माँ को आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ टकमक टोक पे आते थे और यहाँ से मुजरा करते थे अपने माँ को, और अपनी राजमाता जिजाऊ वहाँ वाड़े के ऊपर आती थी और उधर से आशीर्वाद छत्रपति शिवाजी महाराज को देती थी। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज का दिन की शुरुआत थी। और दूसरी बात है कि टकमक टोक लगभग 820 मीटर ऊंचा है और यहाँ से जो भी गिरा है वो सीधा नर्क पे ही गया है। मैं नर्क में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो उस समय राज्य में जो चोर थे, जो गुनहगार थे, वो दगाबाज थे, उनको संभाजी महाराज ने इधर से नीचे ढकेला था। और आज के युग में अगर ये रूल फॉलो किया जाए तो ना जाने कितने लोगों के यहाँ से नीचे ढकेलना पड़ेगा। अगर वो लोग अपराधी नहीं है तो आज भारत में 750 से भी ज्यादा वृद्धाश्रम नहीं होते, उसमें 2.5 से 3 लाख वृद्ध माता पिता उस पिंजरे में कैद नहीं होते। उस बूढ़े माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना कि कोई वस्तु चाहिए, ना कि कोई चीज चाहिए, ना कि पैसा चाहिए, चाहिए तो सिर्फ प्यार चाहिए। और मैं लास्ट में यही कहूँगा, भगवान मैंने नहीं देखे और आपने भी नहीं देखे, शायद भगवान हमारी माँ जैसे दिखते होंगे। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज की